प्रभु जी बताते हैं आपसे और अगला क्वेश्चन है, जितना पूजा करते हैं, जितना लोग पूजा करते हैं उसके हिसाब से लोगों का कर्म तो लोगों का जुड़ा रहता है। लेकिन बताते हैं कई लोग जो ज्यादा पूजा करते हैं उसके बाद भी हमको तकलीफ होता है, इसका मतलब अभिप्राय क्या है? और काफी लोगों को मैं मेरे जानते में लगभग काफी लोगों को देखा हूँ कि ज्यादा पूजा भी कर देते हैं उसमें भी उसका नुकसान होता है, इसका मतलब अर्थात बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई चीजें हैं इसमें। चीजें ये होती हैं कि कई बार होता है कि हम लोगों को सही से ज्ञान ही नहीं है चीजें करने का, पहली बात। क्योंकि आजकल के टाइम में गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया है, जहां से कि आजकल इंटरनेट का जमाना है। ये कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। इतना इंटरनेट में जाके अगर आप यूट्यूब इत्यादि से सीखने का प्रयास करिए तो कई बार तो पूरा एकदम कंफ्यूजन से भर जाता है आदमी। किसकी बात माने? तो किसकी बात माने? कोई बोल रहा है कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, कोई बोल रहा है शिव जी श्रेष्ठ है, कोई बोल रहा है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई बोल रहा है दुर्गा जी श्रेष्ठ है, या कोई बोल रहा है तो है क्या? क्या ये सब अलग अलग है या इनमें कोई सामंजस्य भी है? सामंजस्य है तो कौन कैसे कब कैसे करता है, तो ये सब पता ही नहीं चल पाता है। सब अलग अलग दुकान खुले बैठे हैं, तो शास्त्रों में कोई निचोड़ दे नहीं रहा है। नहीं तो आप शंकराचार्य देख लीजिए, रामानुजाचार्य और सबको देखिए, सबका कहीं ना कहीं एक मत होके आता है कि परम भगवान कौन है। जैसे हम्म। शंकराचार्य जी भी बोलते भज गोविंदम मूढ़ मते। यानी कि हमें नॉलेज कहाँ से लेना है वो जब नहीं पता होता है तो ये कंफ्यूजन इस लेवल पे आती है। फिर दूसरा हम्म। कंफ्यूजन, कोई मान लीजिए चला ही गया तो क्या होता है, आजकल गुरुओं के पास भी गुरु कम है, पहली बात तो शिष्य बहुत है, लोग बहुत होते हैं, या तो किसी के पास है नहीं, या किसी के पास थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं लोग, तो उनके पास लोग इतने हो जाते हैं तो सबको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो भी अज्ञानता बस वो क्या होते हैं, ठीक से पालन नहीं कर पाते बेचारे नियमों का। और कभी कभी क्या होता है, लोग टाइम ही नहीं देते। ठीक है, अभी गुरु से मिल गया, गुरु ने बोला मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी गुरु जाने। तो कई सारी जगह तो अज्ञानता बस हम ठीक से नहीं करते, ऐसा होता है। दूसरी बात ये होती है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, दवा देता है, तो आज लिए तो तुरंत ही सही हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। जैसे टीबी की दवा होती है, अगर किसी को बिगिनिंग में टीबी पता चलती है तो उसके 6 महीने का कोर्स होता है, सभी जानते होंगे। तो 6 महीने के कोर्स लेने के बाद फिर से एक्सरे इत्यादि करके वो डॉक्टर देखते हैं, कफ इत्यादि चेक करते हैं कि गया टीबी की अभी नहीं गया। या कैंसर इत्यादि बीमारी में तो काफी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कीमो रेडियोथेरेपी को क्या क्या होता है। अर्थात बीमारी क्या है, कोई जरूरी नहीं है आपने प्रोसेस में आ गए तो आपकी पूरी बीमारी तुरंत ही चली जाएगी। यानी जन्मों जन्मों का जो ये हमारा संचित कर्म है, उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, कटना है। तो कटने में टाइम लगता है। और उसके बाद एक बोला जाता है, कई प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है प्रारब्ध कर्म होता है, यानी कि जो इस फिक्स हो चुका है कि वो अभी, जैसे प्रारब्ध है कि हमारा शरीर मान लीजिए हम 5 फीट 4 इंच के हैं, कोई 5 फीट 7, कोई छोटा बड़ा जो है, ये प्रारब्ध यानी फिक्स हो गया, इससे बड़ा अब कुछ नहीं होना है, आपका फिक्स है इतना ही। अब चाहे आपको कोई इसमें मिलिट्री में जाना चाहे, वो तो मिलिट्री में जा ही नहीं सकता है, उसकी हाइट कम पड़ गई, इत्यादि इत्यादि तरीके से। यानी अब वो फिक्स हो गया, अब उसको आप पूजा पाठ कर लीजिए, दवा ले लीजिए, अब एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, नहीं बढ़ना है। उसी प्रकार से पूजा पाठ जब करते हैं तो तुरंत ही सही हो जाएगा सब कुछ, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हमारे पिछले, जैसे क्या होता है, आज कोई जॉब कर रहा है, मान लीजिए नौकरी करता है, तो मान लीजिए उसको 1 तारीख को सैलरी आने वाली है, तो जब पूरा महीने काम करता है, अभी जून का महीने काम करेगा तो 1 जुलाई को उसको जून का पैसा मिलेगा। यानी अभी तक वो जो काम कर रहा है, अभी जो खा पी रहा है ना, उसके जो काम कर रहा है उसका फल नहीं, पीछे जो करके रखा है, चाहे वो जॉब से या माता पिता ने जो भी कमा के रखा है उसमें से अभी का उसका दाल रोटी चल रहा है। लेकिन अभी जो काम कर रहा है उसका तो फल मिलेगा जब महीना पूरा होगा। यानी अभी जो हमें फल मिल रहा है, हमें जो अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है, ये पीछे हमने क्या स्टोर करके रखा है। जैसे प्रेजेंट के बारे में, अगर आप प्रेजेंट को, आज ही हम लोग कहीं चर्चा कर रहे थे, तो प्रेजेंट को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें देखें प्री प्लस सेंट है, PRESENT करके, तो उसमें 2 भाग में करेंगे तो प्री प्लस सेंट, यानी आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हमने पहले कुछ किया है, वहां से आ रहा है। प्री सेंट पहले से भेजा गया है, और पहले से कौन भेजता है, हमारे कर्म, हम जो कार्य किए हैं। उसी प्रकार से अभी जो कर रहे हैं वो हमें आगे मिलेगा। तो ये भी एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष ये होता है कि कुछ लोग होते हैं, वो सिर्फ क्या होता है कि मुझसे चलो कोई नाराज हो जाए, ये देवी ये देवता नाराज ना हो जाए, इसलिए चलो सबको रखते हैं, सबको इकट्ठे पूजा अगरबत्ती कर लेते हैं इत्यादि भावना से करते हैं, तो वहां पे भी लैक ऑफ नॉलेज होता है। फिर और भी एक बात होती है कि कुछ लोग करते तो है पूजा, लेकिन वो पूजा करते हैं दूसरों का नुकसान करने के लिए, कि मेरे ये दुश्मन है, भगवान ऐसा करो कि ये आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन होता है उल्टा, भगवान क्यों, उसका भगवान के लिए जैसे आप वैसे वो आपको अपने कर्म का फल देंगे, वो उसको फल के। यानी कि बहुत सारी प्रवृत्तियां हमारी होती हैं और हम ये सब करते रहते हैं, तो कई सारे कारण की वजह से तुरंत फल नहीं मिलता है। अगर अच्छे माध्यम से गुरु के या अच्छे नॉलेज लेके आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक बताते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम। इसमें वो बताते हैं कि ये 10वें स्कंद में भगवान जब यहाँ पे अवतार लिए थे, श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तो कुछ ऐसी घटना हुई, उसमें प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
जो विपत्तियां हैं उसको क्या करो कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा की याचना या इंतजार करते हुए आप उनका गुणगान करते हुए कि ये जो मेरे कष्ट हैं आत्मकृतम विपाकम, मेरे द्वारा किए गए ही कर्मों के फल हैं, और इसलिए भगवान की मैं भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो वो कम हो गए हैं। अन्यथा तो मान लीजिए कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है उसका जान भी जा सकता था, लेकिन शायद पैर ही टूटा या केवल खरोच ही आई, तो वहां क्या पता नहीं हमारे जो पूजा पाठ से हम जो कह रहे हैं कि हमारी विपत्तियां खत्म नहीं हो रही, हो सकता है वहां पे जान जाने वाला था, या हमारी जान ना जाती तो एकदम प्राय बेड रिडन हो सकते थे, बिस्तर पे पड़े रह सकते थे उस एक्सीडेंट के बाद, लेकिन केवल पांव ही टूटा, कहीं खरोच ही आई, तो इस प्रकार से उसको कम कर दिया। इसलिए भगवान वहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भुंजान एवं यानी भोगो इसको आत्मकृतम विपाकम, और किस प्रकार से भगवान का आभार व्यक्त करो, हृद वाग धन नमस्ते, कि हृद यानी कि हृदय से, वाग यानी वाणी से, वपु यानी शरीर से, जहां देखो उनको भगवान प्रणाम करो, उनके भक्तों को प्रणाम करो इत्यादि, उनकी वाणी से अगर आपको आता है भगवान का गुणगान करो, या नहीं तो नाम लो, या तो आप कहीं कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भगवान का ग्रेटिट्यूड, वही बोलते हैं आजकल जैसे मैजिक या सीक्रेट बुक वगैरह में, ये द सीक्रेट बुक है बहुत फेमस है, उसमें भी यही बताते हैं ऑफर योर ग्रेटिट्यूड व्हाट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कोई संशय नहीं है, वो कहाँ जाएगा, मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको बोल रहे हैं इस प्रकार से जो कोई जीवन जीता है उसको मुक्ति पद का वो अधिकारी हो जाता है। कैसे बोल रहे हैं, वैसे होता है जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। आपका बेटा है, उसको आपके सारा धन दौलत पाने के लिए क्या करना होगा आपके बेटे को आपकी संपत्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए तो बस पुत्र ही है, ऑटोमेटिक उसको तो धन तो मिल ही जाएगा, कुछ करे चाहे मत करे। बिल्कुल, यानी कि वो उसको पुत्र बन के रहना है, उसे जीवित रहना है, वो जीवित रहेगा तो जो कुछ आपका है एक दिन उसका होगा। उसी प्रकार से कोई इस भावना में, जिस भावना का इस श्लोक में वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने, इस भावना से रह के कोई जो भी सुख दुख आता है उसको अपना स्वीकार करके भगवान की भक्ति इत्यादि करते हुए, भगवान का आभार व्यक्त करते हुए अपना जीवन बिताता है, तो भगवत धाम जाना, यानी भगवान जहाँ है वहां पे उसे जाना निश्चित, यानी मुक्ति पदे सदाय भाग, यानी इस प्रकार से भगवान भक्ति में अपने आप को जीवित रखना है। जैसे पुत्र जीवित है, पिता का सारा कुछ उससे मिल जाता है, भक्ति में हम जीवित हैं तो भगवान का जो कुछ भी है सारा कुछ हमारे लिए भगवान तो बना के रखे हैं, समर्पित है। मतलब भगवान का नाम मतलब सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कंटिन्यू लेना चाहिए, और इसमें मतलब लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि बस हमको भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये कष्ट हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि भगवान हमसे परीक्षा ले रहा होगा, आपके हिसाब से जो बताने के हिसाब से बिल्कुल परीक्षा ही ले रहा होगा, तभी जाके तो इस चीज का मतलब महत्व है, जो भगवान का नाम से भगवान के शरण से हम लोग जुड़े रहते हैं, तो कंटिन्यू हम एक दूसरे का हर चीज को भगवान से हम लोग कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं।